वेलकम बैक। तो आज स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस हम लोग बनाते हैं और इसमें हम लोग सेक्टरल एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और सेक्टर रिलेटेड में हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो अभी मैं सीख ही रहा हूँ इन सारी टॉपिक्स पे। और वैसे तो मैं मार्केट में हूँ, शेयर मार्केट में ऑलमोस्ट 4 साल से। बट मैं ग्रेजुअली सीख रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं सीखते जा रहा हूँ वैसे आप लोग को भी मैं इम्प्रूव करते जाऊँगा। ठीक है। तो पहले हम लोग, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट हो गया, और इस पे हम लोग निफ्टी 50 और सेंसेक्स पहले देख लेते हैं चार्ट एनालिसिस। उसके बाद फिर हम लोग इंडिविजुअल सेक्टरल इंडाइसिस का एनालिसिस करेंगे। तो एक ही दिन में सब नहीं करने वाले, एक वीडियो में एक का मैं करूँगा। निफ्टी ऑटो का आज करते हैं, फिर अगली वीडियो में दूसरे सेक्टर के इंडेक्स का करेंगे। ठीक है। तो अभी जैसे ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये तो भाई बॉटम था। और इस बॉटम पे मैं बोलूँगा कि बहुत लोगों ने मार्केट में इंटर किया इस बॉटम के बाद। ये टाइम था कोविड का, और लिटरली मैंने भी इसके बाद ही इंटर किया था। मैंने इंटर किया था अबाउट इसके आसपास में। तो यूजुअली ये एक ट्रेंड लाइन हो गया। इसमें हम लोग जैसे अभी, इसमें भी आप लोग को विजिबल नहीं होगा, इसके मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से फिर वो एक ही अप ट्रेंड चला है, इसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन को हम लोग जैसे जहाँ से ब्रेक हुआ है ना, इस इधर से ये वाले पॉइंट, अगर मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, ये वाले पॉइंट पे ये ब्रेक किया है। तो यूजुअली हम लोग ऐसे कुछ बनाते हैं ताकि वो साइडवेज के बारे में बताता है कि मार्केट इस फेज में साइडवेज है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है और रीटेस्ट करके फिर आगे जाती है तो वो अप ट्रेंड चली जाएगी। अदरवाइज इस बीच में घूम रही है, सॉरी, इस बीच में जब तक घूम रही है तो वो साइडवेज है। और अगर वो रीटेस्ट करके और फिर यहाँ से गिर जाती तो वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता मार्केट का। तो होपफुली ये हुआ नहीं ऐसा। यहाँ तक ये साइडवेज रही, उसके बाद वो अप ट्रेंड के लिए निकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मार्केट ट्रैप करने के लिए था, और ये काफ़ी टाइम के लिए था, क्योंकि देख सकते हो आप, हम लोग वीकली चार्ट देख रहे हैं। ठीक है। तो अभी तो ये सारी पुरानी बातें, इस पे अभी वैसा कुछ है नहीं। इंडिविजुअल आते हैं अभी, मतलब इस पे करेंटली जैसे वीकली चार्ट में हमारी ये ट्रेंड चल रही थी। ठीक है। और इसके ही आसपास में ये सपोर्ट ले रहा है करेंटली निफ्टी। तो ठीक है। एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था, एक सपोर्ट यहाँ पे, अब वापस से यहाँ पे आया। ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड लेके, मतलब ब्रेक डाउन करके फिर ये ऊपर आई है। तो अभी तो जो वॉर चल रही है उसके कारण भी अभी इश्यूज हैं, तो कोई गारंटी नहीं है। अगर रेपो रेट्स बढ़ते हैं या फेड के रेट्स बढ़ते हैं तो उस केस में, और खासकर क्रूड भी अगर 120 के अबाउट चलते हैं 1-2 महीने, और अगर पहुंच जाए 120 के अबाउट, और वो कंटिन्यू रहती है उसके रेट के आसपास, 120 के आसपास 1-2 महीने और रुक गई, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि रिसेशन आ जाएगी। आई थिंक लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ हुआ है पहले भी हिस्ट्री में। ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी सपोर्ट ले रही है ट्रेंड लाइन के ऊपर। और इस पे आप आ जाओ, यहाँ पे देखो। छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, 1 आवर पे। ठीक है। तो इसे एक डाउन ट्रेंड बोलेंगे। वैसे तो यहाँ से उठाते हैं अपन। और ये देखो एकदम परफेक्ट यहीं पे आई है प्राइस। एक मिनट, हाँ, यहीं पे आई प्राइस एक बार। कलर चेंज कर देते हैं अपन।
ठीक है। दूसरी बार प्राइस फिर आई यहाँ पे, और अभी वो वापस रीटेस्ट के लिए जा रही है, यहाँ पे आया और ये अपना प्राइस है 23,700 के अबाउट। ठीक है। तो वेट एंड वॉच का तो सीन रहेगा अभी, क्योंकि इस पे कुछ कर नहीं सकते अभी अपन भी, क्योंकि अभी मूवमेंट डिसाइड नहीं हुआ है अभी, अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन ट्रेंड में, काइंड ऑफ साइडवेज ही इसको बोल सकते हैं। ठीक है। और सेंसेक्स में अगर देखें तो ये भी एक बड़ी इंडेक्स है, बीएसई की, बीएसई में रजिस्टर्ड है। और इसमें आप मंथली देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ से यहाँ वो अप ट्रेंड थे, वापस यहाँ पे, फिर से यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, हाँ, अभी तीसरी बार यहाँ पे आई है। तो एक बार यहाँ पे तो ब्रेक नहीं की इसने, क्योंकि जितनी बारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर रीटेस्ट होती है, उतनी बार वो वीक होती है, वो ट्रेंड लाइन की जो पॉइंट रहती है वो देखो। एक बार यहाँ पे हुआ, दूसरी बार, ये तीसरी बार में ये ब्रेक कर गई। ठीक है। यूजुअली अभी तो मार्केट न्यूज़ के ऊपर ही चल रहा है, तो इस पे अपन भी कुछ नहीं कर सकते। कल ट्रम्प कुछ बोल देगा और फिर मार्केट गिर जाएगी, और फिर भाई वो उसका तो अलग ही केस है, इंटरनल ट्रेडिंग और क्या क्या, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, इस पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अपना टॉप मोस्ट है अभी तक का सेंसेक्स का, 86,000। ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन ऊपर आते हुए आ रही थी, बट अगर ये कुछ ऐसा ऐसे चल जाती, अभी ये ऐसे आई है ना, अभी ये ऐसे आई है, अभी ये कुछ ऐसे चल जाती और फिर ये ऐसे रीटेस्ट करके ऊपर जाती, तो ये अप ट्रेंड में गिनती करते अपन, बट अभी तो नहीं है कुछ ऐसा, और ये चला गया अपना नीचे। ठीक है। तो मुझे तो लगता है ये रीटेस्ट के लिए आ रही है, वापस से यहाँ रीटेस्ट करेगी, बट इसमें टाइम है अभी, क्योंकि हम लोग वीकली चार्ट देख रहे हैं इसकी, और ये 82,000 के आसपास का एक्सपेक्टेड है। फिर अगर आप इसको देखोगे, इस चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे है हम लोग अभी, और ये देखो एकदम पैटर्न तो सही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, काइंड ऑफ, देखो यहाँ पे यहाँ पे काइंड ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले एक तो ये रीटेस्ट था, ठीक है, फिर ये ऊपर निकल गई और इस पे साइडवेज काफ़ी रहा इस टाइम फ्रेम में, और ये देख लो, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, लेटर ऑन लेटर ऑन एक बार फिर से आया था 2025 लास्ट ईयर, मतलब अप्रैल में, लास्ट लास्ट ईयर में, लास्ट मंथ। और अभी ये वापस से यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। और यहीं से सपोर्ट लेके उसने ऊपर गया है, तो एक्सपेक्टेड है कि अभी ये भी नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अभी खराब है। और जैसा अभी रिसेंट फेड ने बड़े पूरे इसमें फेड ने जो चेंज करना था रेट, उसने तो किया नहीं, जो कि एक्सपेक्टेड था, बट जो
अनाउंसमेंट उन्होंने फ्यूचर का दिया है, उसमें थोड़ा निगेटिव वो इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो देखना होगा। बाकी मैं इन सारी चीज़ों में सेंसेक्स निफ्टी सब में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं सेक्टरल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उसे देखने में थोड़ा बनता है। क्योंकि देखो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ये सब में थोड़ा वो रहता है, सट्टेबाजी, और दूसरी बात कि वॉल्यूम्स सडनली अप एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन आप देखोगे अगर कि स्टॉक स्पेसिफिक में हम लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, और काइंड ऑफ अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं अभी उसमें बहुत चीज़ें सीखा हूँ, और वो मैं आपको भी धीरे धीरे बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। उसमें लेकिन ये सीन है कि देखो जैसे कोई सेक्टर अप ट्रेंड में है, ठीक है, और में उस सेक्टर का जो इंडेक्स है, अभी अपने को एक एक करके हम लोग एनालिसिस करेंगे सेक्टर के इंडेक्स में। उसमें जितना वेटेज रहता है ना स्टॉक्स का, जिसके स्टॉक्स का वेटेज ज़्यादा है और वो अगर आउट परफॉर्म कर रहा है उसे, उस इंडेक्स को, अपने इंडेक्स को, इन दैट केस हम लोग कर सकते हैं उसे आगे के लिए, मतलब पिक कर सकते हैं। तो उसमें हमारा और फर्दर एनालिसिस होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पे कि कैसे एंट्री रखनी है और कैसे एग्जिट का प्लान करना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ निफ्टी ऑटो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। स्क्रीनर डॉट इन है, ये बहुत फेमस वेबसाइट है इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे देखो आप निफ्टी ऑटो का हम लोग देख रहे हैं, और यूजुअली ये इंडेक्स ऐसा डिज़ाइन किया गया है एनएससी के थ्रू, ताकि वो बिहेवियर और परफॉर्मेंस जो है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, उसको रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ निफ्टी ऑटो इंडेक्स में। सो यूजुअली ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, 1 जनवरी को, और इसकी बेस वैल्यू जो स्टार्ट हुई थी वो 1000 से हुई थी। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा देखोगे यहाँ डिटेल में अगर, तो आप देख सकते हो कि टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज। तो निफ्टी ऑटो में कौन से स्टॉक्स है और उनके क्या क्या वेटेज है। ठीक है, तो जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ऑलमोस्ट 25% का वेटेज है इस इंडेक्स में। मारुति सुजुकी 14.5 आप कंसिडर कर लो इसे। टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, मेनली तो आइशर भी अच्छी कंपनी है, बट इसके वेटेज कम है, अबाउट 7 आप कंसिडर करो। बट मेनली ये तीन कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो कि ये इनकी वेटेज डबल डिजिट में है इस इंडेक्स में। सो ये तीन स्टॉक्स जहाँ मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये मूव करेगी, बाकी के मीन्स इंडाइसेस मूव करेगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपने को ये देखना है यूजुअली कि देखो पहले आप यहाँ पे प्राइसेस आप देख रहे हो। ठीक है, 50 और 200 ईएमए का आप इसमें लगाते हो। तो देखो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग 1 ईयर के टाइम फ्रेम में सॉरी देख रहे हैं। ठीक है, प्राइस देखो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 50 200, और जो इंडेक्स की वैल्यू है, निफ्टी ऑटो की जो वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट एक ही जगह पे आई हुई है। हम लोग इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे भी। अगर हमें मीन्स पी रेशियो भी हम लोग देख सकते हैं इसमें, कंपेयरिंग कि पी वैल्यू मॉडरेट है या कैसा क्या है। तो मीडियन मीन्स मीडियन हो गया एवरेज पी जो है इस इंडेक्स का, वो 27.9 है ईयरली बेसिस पे। 27.9 के अकॉर्डिंग ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये 30.7 पे चल रहा है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स पी, तो थोड़ा ओवर वैल्यू दिख रहा है। ये सारे स्टॉक्स है यूजुअली जो कि इस इंडेक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो सी एम पी इज द करेंट वैल्यू, द इंट्रेंसिक वैल्यू इज आई वी, और इंट्रेंसिक वैल्यू मीन्स जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए इंट्रेंसिक वैल्यू की ये एक परफेक्ट रेट है जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, जैसा वो सेल्स जनरेट कर रही है, जैसा रेवेन्यू जनरेट कर रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या रहनी चाहिए।
मीन्स ओवर वैल्यूड भी नहीं कह सकते उसे, तो उसके अकॉर्डिंग इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे कंपैरिजन किया जाता है इसके लिए। मार्केट कैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अपना पर शेयर प्राइस इनटू मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ shares in the market, that is considered as the market cap. सो पीई हम लोग कंपेयर करते हैं इंडेक्स का, इंडेक्स के रिलेटेड, मीन्स इंडस्ट्रियल पीई यूजुअली अपन चेक करते हैं पी इंडस्ट्रियल पीई कंपेयर करते हैं अपन पीई से, ताकि हमें पता चलता है कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो और आर ओ सी ई और आर ओ ई तो इसमें है। ठीक है, तो ये दोनों आई थिंक एटलीस्ट 12% तो होनी ही चाहिए, तभी उसे कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छी कंपनी है। मतलब आ, बहुत अच्छी नहीं, बट ठीक ठीक कंपनी, अच्छी कंपनी है। 12 आर ओ ई और आर ओ सी ई। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट सेल्स, तो ये तो आप देख ही सकते हो कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे मारुति का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट, सॉरी, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट जो था वो माइनस में अभी चल रही है। आई थिंक लेटेस्ट है या ओल्ड वन है, पता नहीं, और वो देखना होगा अपने को। और जो ये जो डाउन है ना, ये 52 वीक हाई से कितना वो अभी करंट प्राइस डाउन है पर्टिकुलर स्टॉक का, वो बता रहा है। ठीक है, तो इस पे मैं आता हूँ अभी, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे देखो आप लोग, ये निफ्टी ऑटो की इंडेक्स है। ठीक है, और इसके इंडेक्स में हम लोग अभी पहले मंथली देखेंगे, ताकि कुछ, ठीक है, दिख तो रही है अप ट्रेंड है। वैसे मंथली में आपको या वीकली, ये सब बड़े टाइम फ्रेम हो गए, और इसमें कंजेशन जो है वो कम दिखता है अपने को, प्राइसेस में कंजेशन और बाकी चीज़ों में। ठीक है, ये अपने पास ट्रेंड लाइन है। ये 3 बार तो, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दूसरी बार, ये तीसरी बार तो आ चुकी है। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे भी काइंड ऑफ ये डाउन ट्रेंड ही जा रही है निफ्टी ऑटो, तो एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे आके टच करे, तो उसके बाद इसे बाई कर सकते हैं। इंडेक्स बाई करने के लिए ईटीएफ कर लो, या फिर अगर सेम परफॉर्मेंस इससे निफ्टी ऑटो को आउट परफॉर्म कर रहा हो कोई स्टॉक, निफ्टी ऑटो का ही स्टॉक, तो उसे कंसिडर कर सकते हैं, उसके उसमें हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका हाई हो गया ये वाला। ठीक है, और ये ट्रेंड नीचे की तरफ जा रही है। कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बाद में इसे एडजस्ट करेंगे फर्दर, अभी चार्ट जनरेट होते हैं आगे कुछ दिनों में। तो वैसे तो ये वीकली चार्ट है, तो ठीक है, तो ये अपने पास डेली चार्ट हो गया, और यहाँ पे ठीक है, अभी तो लेने का कुछ सीन है नहीं इसमें, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये अपना ऑल टाइम हाई है, ठीक है, और करंट प्राइस अगर हम लोग कंसिडर करें, तो ये ऑल टाइम हाई से 18.7% नीचे गया था, और करंट प्राइस जो है 11.26% डाउन है। ठीक है, तो ये किस काम में आएगा, वो एक्सपेक्ट कंसिडर करते हैं इसे 11% का डाउन है अपने पास। ये कहाँ गया, ओके, 11% डाउन वहाँ पे बता रहा है ऑल टाइम हाई से। ओके, और ओके, ये देख लो अभी, ये 52 वीक हाई से जो इंडेक्स है वो 11% अबाउट डाउन है। तो जो 11% से कम डाउन होंगे, ये पूरे स्टॉक निफ्टी ऑटो के ही है, जो 11% से कम होंगे वो
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो अगला जो बुल रन आएगा निफ्टी ऑटो के केस में, उसमें जो कम है अभी, मतलब 11% से कम डाउन है ऑल टाइम हाई से अपने, वो आउट परफॉर्म करेंगे निफ्टी ऑटो को जब अप ट्रेंड आएगा फिर। तो इसमें आप देख सकते हो कि 24, 24, 11, 12 ये वाले के ऊपर के ये चार स्टॉक्स हैं। इसमें आपको ध्यान रख सकते हो खरीदने के लिए जब आउट परफॉर्म करेगी सेक्टर तो। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। एक ही एनालिसिस करते हैं अभी तो, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, 20 मिनट अपन कर चुके हैं। ठीक है, पहले इनका तो कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं ताकि इससे आइडिया हो जाए कि कौन सी वाली मतलब अच्छी रहेगी, क्योंकि सीन क्या होता है ना, कभी स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग फंस भी गए। ठीक है, तो पैसे पैसे डूबने नहीं चाहिए, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे स्टॉक्स उठाते हैं जो कि कभी पैसे फंस भी जाए उसमें तो ऐसा टेंशन नहीं हो या रातों की नींद नहीं हो जाए कि भाई अब तो पैसे बचेंगे कि जाएंगे, वैसा वाला सीन। ठीक है, तो चीप पी के अकॉर्डिंग तो सस्ती प्राइस जो है वो बजाज ऑटो की दिख रही है। आई थिंक दोनों बराबर ही है, इंडस्ट्रियल पी और इसकी खुद की पी। और दूसरे में मैं बोल सकता हूँ मदरसन की भी ठीक लग रही है मुझे। ठीक है, और इसकी आर ओ सी भी अच्छी है बजाज ऑटो की, तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो को प्रेफर कर सकते हैं हम लोग। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी अच्छी है इसकी, वेरिएबल 24, सेल्स भी 5 डिजिट में है इसके तो। और मदरसन को इन दोनों को कंसिडर किया जा सकता है, बजाज ऑटो और मदरसन को। ठीक है, बजाज ऑटो के साथ चलते हैं हम लोग। ओके, पहले तो कुछ फंडामेंटल इसकी देख लेते हैं बजाज ऑटो की। ठीक है, मार्केट कैप है 2,79,000 करोड़, करंट प्राइस 9994, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, स्टॉक प्राइस 31.2 और 31.2 इंडस्ट्रियल एज वेल। इंट्रेंसिक वैल्यू से आई थिंक डबल चल रही है प्राइस इसकी और इसकी। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, बजाज ऑटो तो ट्रस्टेड ही है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, फ्री फ्री कैश फ्लो यूजेन की, और आई थिंक अच्छी खासी इन्होंने कैश फ्लो रखा हुआ है। ओके, ये माइनर चेंज है एफ आई होल्डिंग, मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ेगी जब तक 0.02 की क्या ही वैल्यू होगी इसमें। मुझे तो लगता है कि इन्होंने जो बेचा होगा एफ आई आई ने, वो सेम इन्होंने खरीदा हुआ है प्रोमोटर ने, तो मतलब प्रोमोटर इंटरेस्टेड है आगे के लिए। और प्राइस प्राइस भी काइंड ऑफ सेम ही स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे। निफ्टी ऑटो में भी कुछ ऐसे हाँ, निफ्टी ऑटो में भी मुझे कुछ ऐसा ही दिखा था। प्राइस इंडेक्स के नीचे है ना, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे है निफ्टी ऑटो, बट बजाज ऑटो निफ्टी एवरेज के ऊपर में है, 50 और 200 के एवरेज के ऊपर में है। सो ये एक बुलिश ट्रेंड दिख रही है, निफ्टी ऑटो को आउट परफॉर्म कर रहा है बजाज ऑटो। ठीक है, तो ट्रेडिंग एट, हाँ ओवर वैल्यू तो दिख ही रही है वो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो दिसंबर 2025 के रिजल्ट्स, सेल्स 16 थे, ईयरली तो बढ़ी है। ठीक है, क्वार्टरली भी बढ़ी है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 37 यहाँ पे है और 27 यहाँ पे भी इंक्रीज है, क्वार्टरली भी इंक्रीज है। ओपीएम भी आपको 21 की थी 23 हो गई है, और 18 की थी तो 23, तो दोनों के केस में वो इंक्रीजिंग है, इसलिए तो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी इंडेक्स को, ऑटो के इंडेक्स को। ठीक है, उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देख ले तो 2196 थी और 2750 है। ठीक है, और क्वार्टरली भी इंक्रीजिंग में ही है। ठीक है, तो ये तो बढ़िया है। अभी मार्च की रिजल्ट आई है अभी 2025 वाली। ओके, ठीक है, इंक्रीजिंग में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग में है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओपीएम जो है मार्जिन डिक्रीज हुई है थोड़ी सी, बट टीटीएम मेंटेन में है अभी तक तो। ठीक है, ठीक है, फिर इसमें हम लोग देख सकते हैं रिजर्व भी इनकी अच्छी खासी है, अभी मेंटेन में ही रखे रिजर्व अभी 34,900 और 33,800, तो 800 के अबाउट ठीक ही है। 2000 मार्च 2024 के तो इंक्रीज में ही है अभी भी। ओके, ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज ही हुई है कुछ परसेंट, वो जो 0.02 दिख रही थी वही है। एफ आई की कम हुई होगी 0.02, ठीक है। पब्लिक पब्लिक होल्डिंग कम रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज है, तो ये प्लस पॉइंट हुआ अपने लिए कि पब्लिक छोड़ रही है स्टॉक को, क्योंकि जहाँ पब्लिक स्टॉक्स छोड़ना शुरू करती है ना, वहीं पे इंस्टीट्यूशंस घुसना शुरू करते हैं और फिर वो भागते हैं स्टॉक्स। बजाज ऑटो देखते हैं अभी। ठीक है, तो पहले हम लोग बिगर फ्रेम देखते हैं, टाइम फ्रेम, ताकि हमें ट्रेंड पता चले अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ से पकड़ते हैं और काइंड ऑफ यहाँ तक है। ठीक है, इसका ऑल टाइम हाई हो गया यहाँ पे, और ये अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ थी कुछ ऐसे। ठीक है, अभी तो डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे है, बट ये मंथली चार्ट है, हम लोग देखते हैं इसमें। अच्छा, ये मूविंग एवरेज भी है, ठीक है, अपने पास। तो यहाँ पे देखो, ये वाले पॉइंट पे, इस वाले चार्ट पे देखो, ये पॉइंट को इसमें नीचे खींचने की कोशिश किया सेलर ने से, बट ये सक्सेसफुल हुए क्योंकि इसकी विग बड़ी वाली बनी है ना। बट नेक्स्ट डे देखो, एकदम बढ़िया वाला कैंडल बना है, जो कि बहुत ऊपर खींच के ले गया। आई थिंक मैं बोलेंगे अगर तो 8% एक दिन में लेके गया, सॉरी, एक वीक में लेके गया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। तो रिसेंट में जो स्विंग हाई होगा हमारे लिए वो तो यही है, इसे ब्रेक करता है तो फिर हम लोग देख सकते हैं आगे। अभी के लिए जैसे ट्रेंड अपन देखते हैं ना, कंसोलिडेट कर रहा है कि ट्रेंड में है, तो ये देखो, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, ये अभी नीचे गया, अभी यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है ना, तो ये ब्रेक हुआ ना, तो हम लोग यहाँ पे ये
रेक्टेंगल लगा सकते हैं देखने के लिए। तो इसकी रीसेंट वाली हाई कहाँ पे थी? ये तो इसकी हाई वही है जहाँ पे थे। तो रीसेंट वाली हाई होगी ये वाली, यहाँ से ब्रेक हुई है ना, ये वापस आया रीटेस्ट करने यहाँ पे, फिर ये ऊपर गया। तो ये ऊपर गया तो फिर इसकी ये वाली पॉइंट ब्रेक पॉइंट ये हो गई है ना, रेजिस्टेंस। अभी फिर इसे अगर अपन ऐसे करते हैं, रीसेंट वाले हाई से कंसिडर करेंगे, तो ये देखो एक बार, दो बार, तीन बार लगी है यहाँ पे, फिर वो अप ट्रेंड की तरफ चली गई है, फिर वापस वो रीटेस्ट के लिए आई है पीछे वाले लाइन के लिए। ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ना 2023 वाली मार्च की, उसे वो सपोर्ट लेके फिर वो यहाँ पे आई है। ठीक है। तो ये जो अपना कंसोलिडेशन एरिया बना ना, तो ये ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है वो मेरे को, क्योंकि वो बन चुकी है, उसकी काम हो गई है। अभी ये इसके ऊपर निकल गई है, बट ये सपोर्ट है ना अभी। ये रेक्टेंगल का जो अपर पार्ट है ना वो सपोर्ट है, और ऊपर में माइनर रेजिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि 10,200 के आसपास की है। उसके बाद फिर अगला रेजिस्टेंस इनके पास आएगा 12,000, और फिर 12,007। तो अभी तो ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है। ठीक है, ये तो वेट एंड वॉच वाली सीन है। बाकी इस पे फिर एक मिनट रुक जाओ भाई। बजाज ऑटो का देख रहे हैं ना अपन। तो इसमें यूजुअली होता क्या है ना कि जैसे डेली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये जो प्राइस है, अरे ये विजिबल होगा कि नहीं तो मेरे ऊपर वो भी बात है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो स्टिक है ना, ये एक आई कैन से एवरेज जो है अपना 80 EMA का, वहाँ पे ये सपोर्ट लिया है इसने, और फिर वो बड़ी वाली कैंडल बनाया है जो कि पीछे के कैंडल को भी हाइड कर दिया, और इसमें वॉल्यूम भी अच्छी है। ठीक है। बट सीन क्या है कि ये जो लाइन आ रही है ना, ये रेड वाली, और ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो जब तक इसके बाहर की तरफ वो ब्रेक नहीं करता ना डाउन साइड में या अप साइड में, तब तक हमें दिखना होगा, क्योंकि एक तो ये रेजिस्टेंस है, मैं बताता हूँ, एक तो ये लाइन रेजिस्टेंस है। ठीक है। और यहाँ से तुरंत निकलते ही एक और रेजिस्टेंस है। तो अगर इसने कुछ इस टाइप का कैंडल बनाया, ये वाला, और इसे तोड़ा दोनों को, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड होगा अपने लिए, जो कि बाई करने का पॉइंट होगा। ठीक है। वही है। उसके बाद फिर आगे इसमें फिर वेट एंड वॉच का ही सीन रहेगा, अभी लेने का तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। ओके। और पहली बात तो यहाँ ये 9,994 है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे अपने पास, क्योंकि नियर बाई में 10,000 है ना, तो वो एक हर्डल है। और दूसरी चीज़ है कि 1 ईयर प्राइस टारगेट अपना 10,352 के अबाउट होगा, जो कि सजेस्टेड है 10,300 काइंड ऑफ, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ना। ठीक है। तो अभी तक का यही है इसमें, और मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बुलिश ही है स्टॉक। वॉलेटिलिटी तो इसकी वैसे भी हाई है। तो रिसेंटली बजाज ऑटो में उनके बोर्ड ने भी डिसाइड किया है कि बाई बैक करेंगे शेयर्स को, और आई थिंक 6 तारीख की डेट है, 6 मई की। सो जो अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो उसके कारण भी बढ़ रहे हैं इसमें, तो वो उसे भी कंसिडर करके रखना है। और जो नेक्स्ट अर्निंग है वो भी 4 दिन के बाद की है, जो कि 6 तारीख को ही होगी, और आई थिंक। सो
ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसे देखना होगा। अगर हमें एंट्री लेनी है इसमें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये हायर हाई बननी चाहिए इसमें। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये हाई था, है ना, और ये यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ गई, यहाँ पे ब्रेक हुआ तो गैप अप हुआ है। तो आई थिंक ये रीटेस्ट के लिए आएगा यहाँ पे, जो कि हमारे पास वो जो चार्ट थी ना, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ना, उसके पास की ही ये पॉइंट है। तो ये रीटेस्ट के लिए तो नीचे आएगी ही आएगी। ये वाली जो प्राइस है करंट वाली, ये यहाँ पे रीटेस्ट के लिए आएगी, फिर निकलेगी यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा काइंड ऑफ होगा। 4 घंटे की फ्रेम में है तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है अपने पास। ठीक है गाइस, तो आज के लिए तो इतना ही है। फिर कल हम लोग दूसरी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और दूसरे सेक्टर इंडेक्स पकड़ेंगे अपन, उसकी एनालिसिस करेंगे, और उसमें फिर से स्टॉक देखेंगे कि कौन सी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, हाँ, इसे मैं लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ ताकि अगली बार के लिए अपने पास वो ध्यान में रहे। इसके नीचे ही तुरंत ऐड कर लेता हूँ, बजाज ऑटो, और एक मदरसन भी हम लोग ने देखा था, उसकी एनालिसिस मैं करूँगा बाद में। मदरसन आप भी एनालिसिस करना, कैसा क्या आपको आइडिया होता है उसके बारे में। ठीक है, मदरसन ऐसे देख लेते हैं क्विक में क्या है। पहले तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास टॉप मोस्ट ट्रेंड, तो ये है। ठीक है, ये प्राइस जाके यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये बड़े वाला सपोर्ट हो गया अपने पास। ये यहाँ से एक और निकलती है, वो ये वाली है। ठीक है, इसकी ओके, इसे ब्रेक होने पे, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तब ये वाला सपोर्ट बनेगा अपना। ठीक है, और रिसेंट में तो एक मिनट, ठीक है, तो इसकी प्राइस भी अच्छी खासी है अभी। तो मैं मतलब डेली चार्ट पे तो ये मूविंग एवरेज पे ही है अभी। तो मैं आपको एक बार डेली चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको भी कुछ आइडिया हो जाए इस पे। मैं अभी तो सीख ही रहा हूँ, पर आप भी सीख लोगे धीरे धीरे। क्योंकि मुझे जो आएगी मैं तो बताते ही जाऊँगा धीरे धीरे कैसा क्या है। ठीक है, तो ये देखो भाई, यूजुअली क्या देखते हैं कि डाउन ट्रेंड आती है। ठीक है, फिर कंसोलिडेशन, तो ये यहाँ से ब्रेक हुई है, तो ये ऐसा कंसोलिडेशन बनेगी। तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट बनेगा नेक्स्ट टाइम कभी प्राइस यहाँ पे आती है तो। ठीक है, तो इसका काम तो खत्म हो गया ये वाले का। ठीक है, यहाँ पे वो रुकी नहीं प्राइस। ठीक है, प्राइस तो यहाँ पे नहीं रुकी थी, यहाँ पे नहीं आई अभी तक, रीटेस्ट करने तो एक्सपेक्टेड है आनी चाहिए प्राइस। यहाँ पे भी गैप है, इसे भी फिल करने के लिए प्राइस यहाँ पे आएगी नीचे, तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइस 109 के आसपास आएगी। ठीक है, 1 to 1 है अभी तो। क्वार्टर 4 आवर पे देखते हैं तो ये डाउन ट्रेंड, फिर ये अप ट्रेंड निकल गई। ये प्राइस यहाँ पे ये वाले एरिया को तो फिल करने आएगी। इस पे तो इस पे नोटिस में रखना है। बाकी फिर कंपनी अच्छी है ये वाली, और इसमें भी एंट्री लिया जा सकता है
बट मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ इसमें, और ये पूरी आपकी डिसीजन रहेगी फाइनेंशियल, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कशन करके और उनके सजेशन के अकॉर्डिंग ही चलें। चलो गाइस, तो ख़त्म करते हैं ये वीडियो अभी, और कल या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरे सेक्टरल इंडेक्स, और उसके फिर स्टॉक्स पकड़ेंगे जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स को। थैंक यू।